सब लोग आके उनको मनाए हैं, उनको शुभकामना दिए हैं। तो 14 दिसंबर के आंदोलन में सर जा रहे हैं दिल्ली? हाँ, निश्चित रूप से जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इस जाड़े के मौसम में गरीब को इस तरह से बेघर नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो हारे हैं वो भी जानते हैं और जो जीते हैं वो भी जानते हैं। सच को आगे बढ़ने में समय लगता है, झूठ तेजी से बढ़ता है और तेजी से गिरता है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर मदन मोहन सर। सर, क्या लग रहा है, आज सोनिया जी का बर्थडे है और काफ़ी धूमधाम से सदाकत आश्रम को सजा दिया गया है और काफ़ी अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है कांग्रेस। उनका जन्मदिन यह परंपरा है पार्टी का, जो बराबर से यहाँ मनाया जा रहा है। और आज भी उसी कड़ी में उनके जन्मदिन को हमारे अध्यक्ष जी थे, कोषाध्यक्ष जी थे, मुनन जी थे, विकल जी, सब सारे जो सीनियर लीडर हैं, तो सब लोग आके उनको मनाए हैं, उनको शुभकामना दिए हैं, उनको दीर्घायु होने की का आशीर्वाद भी दिए हैं, जिससे कि देश उनके मार्गदर्शन में और पार्टी चलता रहे। सर, क्या लग रहा है, जैसे अभी तो चलिए यहाँ पर बर्थडे मंडा, लेकिन एक तरफ बिहार में चर्चा ये है कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाह रही है? देखिए, जब तक बुलडोजर चलता है ठीक है, बड़े आदमी के यहाँ चल रहा है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोड पर कुछ कारणवश कई साल से 10 साल 20 साल से लोग कोई अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सरकार स्वच्छता के हिसाब से हटाना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको वैकल्पिक व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि नागरिक तो है ना, नागरिक है, इतने दिन से रह रही है। एक तरफ देखते हैं जो लोग कब्जा कर लिए हैं उनको कागज़ दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इस जाड़े के मौसम में गरीब को इस तरह से बेघर नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, क्या लग रहा है, आप लोगों ने उम्मीद किया था कि बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस की इस बार हार हुई है और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई, आप लोगों को कल्पना किया था इस बात का? ये इसके बहुत से कारण हैं, 10,000 कारण तो है ही, उसके अलावे भी इलेक्शन कमीशन का जो रुख है और जो उन्होंने किया है, मैं समझता हूँ जो बिना प्रूफ का तो बहुत बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सभी जानते हैं, जो हारे हैं वो भी जानते हैं और जो जीते हैं वो भी जानते हैं। जीतने वाले भी अचंभित हैं, ये मार्जिन कहाँ से आया। ठीक है, हम लोग का वोट जो है प्रतिशत वही रहा है जो पहले था और आरजेडी का भी रहा, लेकिन उनके बढ़ोतरी में जिस तरह से हुआ है, मैं समझता हूँ जो दर्शाता है जो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अच्छा, एनडीए के नेता बोल रहे हैं कि कांग्रेस अब कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी, कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। ये उन लोग का अनुमान है, जिस तरह से उनको आपस में, ठीक है, अभी चल रहा है 10 साल से चल रहा है, तीसरा इलेक्शन भी जीत गए हैं मोदी जी। मैं समझता हूँ कि यह परिवर्तन कोई भी आदमी नहीं कर सकता है जिसको कि बैलेट पर भरोसा नहीं हो। जनता कब बदलेगी, हम जीतेंगे कि हारेंगे, ये तो वोट तय करेगी। जनता न तय करती है जो कौन हारेगा कौन जीतेगा। वो पहले ही कह देते हैं जो ये नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। तो इसका मतलब उनको कॉन्फिडेंस है, इलेक्शन कमीशन पर हो या उनके मशीनरी पर हो। जनता का मूड तो नहीं ना कोई बता सकता है, तो उनको कोई जनता के मूड के अलावा भी कोई ऐसा मशीनरी फिट हो गया है जो जिसके बदौलत ये। तो सर, कांग्रेस की अगली रणनीति क्या है? कांग्रेस हार जीत चलते रहता है इस तरह से। हमारे पास संगठन को मजबूत करने पर कांग्रेस काम कर रही है। निश्चित रूप से काम अभी तुरंत नहीं हो रहा है, लेकिन करेगी काम, मैंने उस पर विचार विमर्श चल रहा है। और हमारे पास राहुल जी जैसा मेहनती नेता हैं और खड़गे जी जैसा अनुभव वाले अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जैसा निर्लोभ नेत्री हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है।
समय लगता है, सच को आगे बढ़ने में समय लगता है। झूठ तेजी से बढ़ता है और तेजी से गिरता है। तो 14 दिसंबर के आंदोलन में सर जा रहे हैं दिल्ली, हाँ, निश्चित रूप से जा रहे हैं। बड़ा आंदोलन होने वाला है। हाँ, आंदोलन तो चलते ही रहता है, चलेगा। चलिए धन्यवाद। तो देखा हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर मदन जी थे। इन्होंने साफ साफ कह दिया कांग्रेस अपने संगठन को पे मजबूती बनाने पर काम कर रही है और दिल्ली में 14 तारीख को जो महाआंदोलन है उसमें भी बिहार के कई नेता जा रहे हैं और कई हज़ार लोगों को ले जाने की तैयारी है। ऐसे में कांग्रेस आगे क्या कुछ करती है इस पर हमारी नजर है कि हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है और कांग्रेस अपने रणनीति को किस तरीके से मजबूत कर रही है अगले चुनाव में अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव सिटी से। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।